बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टीवी वन कनाडा, हर दिल की लगन और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की मुश्तरका पेशकश कनाडा कॉलिंग। हैरान तो आप होंगे, जी हाँ, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो का ये ऑनलाइन ट्रांसमिशन जहाँ से होती है उसका लाइव स्टूडियो है, तो हमने कहा क्यों ना आपको आज यहाँ से खबरें जो हैं आपके लिए पेश कर दें। 857 रॉजर्स का चैनल है जहां आप टीवी वन कनाडा की नशरियात देख सकते हैं। खास खबरें जो पिछले हफ्ते में रहीं, 3 दिन में बुध को आपके लिए प्रोग्राम किया था, बुध और हफ्ते को आपके लिए कनाडा कॉलिंग हम लेकर आते हैं। अमेरिका से ताल्लुकात के हवाले से अपोजिशन पार्लियामेंट में एक मौक़िफ़ बनाने पर मुत्तफिक हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट की सिफारशात के हवाले से वो फैसले जो अपोजिशन चाहेगी उसको शामिल ना किया गया तो फिर वो पार्लियामेंट के फैसले नहीं होंगे, हुकूमत के फैसले होंगे। हुकूमत के लिए एक मुश्किल मरहला ज़रूर है, लेकिन बहरहाल सब जानते हैं, अपोजिशन भी जानती है, हुकूमत भी जानती है कि जो मुल्क के मफाद में हो वही करना चाहिए, लेकिन हुकूमत को इस हवाले से यकीनन कुछ न कुछ मुश्किलात का सामना ज़रूर रहेगा। नून लीग और हुकूमत के दरमियान एक बार फिर लफ्ज़ों की जंग सी नज़र आती है। नवाज शरीफ साहब ने इत्तेहादियों के हवाले से जो कुछ कहा कि वो भी बराबर के शरीक हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई है, करप्शन है। जवाब में वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि इत्तेहादियों के बगैर तो कोई हुकूमत काम कर ही नहीं सकती है। 4 साल हमने हुकूमत की है, 4 साल मुकम्मल किए हैं। मियाँ साहब की किसी हुकूमत ने 4 साल मुकम्मल नहीं किए हैं। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा है कि पहले भाई भाई थे जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, दोबारा भी हो सकते हैं। इमरान खान साहब भी यही कहते हैं, लेकिन ये बातें ज़्यादा होती हैं और इसका न्यूज़ वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है। हकीकत से इन चीज़ों का कोई ख़ास ताल्लुक नहीं होता है। इलेक्शन क्योंकि आमद है, इसलिए सियासतदान तो इस किस्म के बयान देंगी, जो उनके लिए अच्छा होगा वही बयान वो देंगे। अवाम इसको समझे या ना समझे, ये अवाम की मर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी 26 और 27 तारीख को सियोल जा रहे हैं। जौहरी कॉन्फ्रेंस है, 53 ममालिक के उसमें जो वफूद हैं, सरबराहान हैं, वो शिरकत करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका के सदर बराक ओबामा से वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात होगी। पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह साहब के हवाले से भी बात हो रही थी कि उनके साथ भी शायद मुलाकात हो, लेकिन अभी वो तय नहीं पाई है। लेकिन अमरीकी सदर से मुलाकात जो है वो तय पा गई है। अब इसमें क्या सूरत हाल बनेगी? आपको याद होगा कि सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद से पाकिस्तान और अमेरिका की सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है। मुमकिन है इस मुलाकात के बाद कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाएं जिससे हालात को बेहतर करने में मदद मिले, लेकिन पाकिस्तान का अपना स्टैंड है, पाकिस्तान आर्मी का अपना स्टैंड है, पार्लियामेंट का अपना स्टैंड है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होगा वही इस मुलाकात के बाद जो है वो सामने आए। कराची की अगर बात कर लें तो एक बार फिर तशद्दुद की लहर वहाँ पे जारी है। वकला, पुलिस के अहलकारों के साथ साथ और जो लोग थे, 7 अफराद जो हैं हलाक हुए हैं। लियारी में तो ऐसा लगता है कि जंग सी जारी है। बच्चे हैं, छोटे छोटे पत्थर उठा के फेंक रहे हैं, पुलिस आंसू गैस फेंक रही है, रेंजर्स को भी बुला लिया गया है। नबील कबूल साहब कहते हैं कि इस सूरत हाल में, अगर ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन खूनी हो सकते हैं, फ़ौज के हवाले करना पड़ेगा इलेक्शन के लिए। सियासी पार्टीज जो हैं वहाँ पे ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM, सबके वहाँ स्टेक्स हैं और कोई नहीं चाहता कि अपने स्टेक्स को छोड़े। इस वजह से अवाम का भी नुकसान है, अमन अमान की सूरत हाल, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। बहुत ही गंभीर से मसला जो है वो कराची का नज़र आता है। और फिर आप देखेंगे पिछले दिनों में जो कौम परस्त जमातें हैं उनके भी बड़े कामयाब जलसे हुए हैं। तो वहाँ की सूरत हाल को सही करने के लिए तमाम सियासी जमातों को अपना किरदार हर हाल में अदा करना होगा, वगरना ये ना हो कि इलेक्शन अगर हों तो फिर सूरत हाल उसमें ख़राब हो जाए। एशिया कप, शानदार पाकिस्तान की जीत और पाकिस्तान ने एक बहुत सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से सिर्फ बांग्लादेश को हराया। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की भी तारीफ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा खेला उन्होंने, इंडिया को हराया, उन्होंने श्रीलंका को हराया। पाकिस्तान के साथ दोनों मैच बहुत क्लोज रहे, लेकिन पाकिस्तान ने नर्व्स पे कंट्रोल रखा और पाकिस्तान ये मैच जो है एशिया कप का फाइनल बहुत अरसे बाद 12 साल के बाद जीत गया। लेकिन एक खबर और आई है कि एशियन काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल में बांग्लादेश ने इस मैच को चैलेंज करने का फैसला किया। उनका ख्याल है कि एजाज चीमा के आखिरी ओवर में उन्होंने बैट्समैन को रोकने की कोशिश की थी और 5 रन होते हैं अगर ऐसी सूरत हो जाए। लेकिन बहरहाल गेम में इतना तो होता ही है, इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब आप हार जाते हैं, इतने क्लोज मार्जिन से हारते हैं, तो यकीनन बांग्लादेश को एक चांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें तो उम्मीद है कि पाकिस्तान एशिया कप जीत चुका है और पाकिस्तान ही एशिया कप का फातेह है और एशिया का क्रिकेट का बादशाह है। हुसैन हक्कानी साहब भी इस्लामाबाद में मेमो कमीशन के सामने पेश होने से इनकारी हो रहे हैं। कहते हैं कि मेरी जान को भी खतरा है, अगर मंसूर एजाज साहब की जान को खतरा है तो मेरी जान को भी खतरा है। 26 दिसंबर को उनको बुलाया गया है और ये कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि वो ना आए। वो कहते हैं मेरा भी वीडियो लिंक के जरिए बयान जो है वो आप रिकॉर्ड कर लें। आपको याद होगा कोर्ट ने सिर्फ उनको इसी वजह से इजाज़त दी थी कि वो जब कहेगी कोर्ट तो वापस आ जाएंगे। लेकिन जब कोई बाहर चला जाता है फिर वापस लाने के लिए कोर्ट किसी को भेज तो नहीं सकती है।
और सियासी मसाइल और हैं, कानूनी मसाइल और हैं, लेकिन ये मामला भी अब लगता है कि थोड़ा सा मजीद बिगड़ता जा रहा है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर पुणे में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में स्वाइन फ्लू के 7 केसेस, 7 अफराद जो हैं हलाक हुए हैं, 100 से ज़्यादा जो है मुतासर हैं। आपको याद होगा कि पूरी दुनिया में स्वाइन फ्लू ऐसे ही वक्फे वक्फे से आता है, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में, और 1200 के लोग जो हैं, 1200 लोग दुनिया में स्वाइन फ्लू की वजह से जो है हर साल में हलाक भी हो जाते हैं। डॉक्टर्स वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि उस पर किस तरीके से काबू पा लिया जाए। पाकिस्तान के लोक फनकार इकबाल बाहू हज़रत सुल्तान बाहू के कलाम गाने के हवाले से खासी शोहरत रखते थे। 65 बरस की उम्र में उनका लाहौर में इंतकाल हो गया। इन्ना व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बड़ी अच्छी आवाज़ थी। लोक गायकी के हवाले से यकीन उनका पाकिस्तान की लोक मौसीकी में बहुत बड़ा नाम है। एक नई तहकीक आई है कि एस्प्रीन जो है वह कैंसर के खिलाफ एक मौसर दवा है, और अगर आप लगातार थोड़ी सी मिकदार रोज़ाना एस्प्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर के मर्ज से भी बचाते हैं, और इसको ठीक करने में भी कह रहे हैं डॉक्टर्स की बड़ी अहम है। लेकिन ज़ाहिर है अभी इस पर तहकीकात हो रही हैं, और जो लोग हार्ट पेशेंट हैं वो तो लगातार इसको ले ही रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी नुकसानदेह हो सकता है। तो बहरहाल सिर्फ खबर से नहीं, डॉक्टर से बात करके और तस्दीक करके और तहकीक जब तक पूरी नहीं हो जाती उस वक्त तक इस चीज़ को शायद इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। माहिरीन कहते हैं कि बरतानिया में इस साल गर्मी पहले से ज़्यादा पड़ेगी। पूरी दुनिया में शायद ये सूरत हाल है। ग्लोबल वार्मिंग ने आपने देखा होगा कि ना सिर्फ ऐसे मुल्कों में, कनाडा में आप देख लीजिए इस दफ़ा कैसा विंटर रहा, बहुत माइल्ड विंटर था, और भी कहा जा रहा है कि अभी स्प्रिंग है लेकिन आपको गर्मी सी सूरत हाल लगती है। बरतानिया में भी ये हाल है, और कई मुल्क ऐसे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, चीन में एक जगह पे 41 रोज़ से बर्फबारी हो रही है, पाकिस्तान में भी तक गैर मुतवक्के तौर पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है। तो ग्लोबल वार्मिंग है, क्या है, मौसम चेंज होता जा रहा है। अब ये ना हो कि आइंदा आने वाले सालों में कनाडा अमेरिका में जो है वो गर्मी पड़ रही हो और साउथ एशिया में सर्दी पड़ रही हो सकता है ऐसा हो भी जाए। थॉमस मोल्केयर जो हैं वो एनडीपी के नए लीडर जो हैं, मुतवक्के हैं कि वो बन जाएंगे। आज सैटरडे है, रात में प्रोग्राम के बाद तक तकरीबन जो है क्लियर हो जाएगा। आज जो है इसका जो है वो फैसला हो जाना है, लेकिन पहले भी यही ख्याल किया जा रहा था कि यही जीतेंगे, और अब जो सूरत हाल बनी है बहुत से लोग इनके हक में बैठ भी गए हैं। तो एनडीपी की जैक लिटन साहब के बाद लीडरशिप जो है वो थॉमस मोल्केयर के सामने जो है वो इसमें आ सकती है, और यकीनन अब एनडीपी अपोजिशन पार्टी है, ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी है, और यकीनन अपना किरदार वो कैनेडियन सियासत में ज़रूर अदा करेगी। तो जनाब ये अब तक की खबरें थी, लेकिन सही ईमेल ऐसा तक गिन वेंदे हैं सराइकी दी हेडलाइन किते, और थोड़े किते एवरीडे असां सराइकी हेडलाइन ही पेश करेंदे हैं। सराइकी हेडलाइन के बाद अस प्रोग्राम में वापस आंदे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वसेब खबरन दे नाल में है शमानाज। सब तो पहले वसेब हेडलाइंस। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ आखे जो तौहीन अदालत केस का फैसला न मनण वाला मुहासबा करे। मुल्की सियासत नाजेबा लफ्जों की जंग जारी है। वजीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस खाशे कवानाटी जो वजीर आला पंजाब बहु जल्दी पागल खाने नजर आसे। हुसैन हकानी की तरफों नवा तहरीरी बयान सुप्रीम कोर्ट जमा करवा दिता गया। पाकिस्तान च जान को खतरा, नैमू कमीशन च हाजिर नहीं थी सकता। वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड किया वने। हुसैन हकानी का जवाब। मुस्लिम लीग जियात सरबराह एजाजुल हक के जो सदर सरदारी दे होंदे हुए शफाफ इंतखाबात थीवण बहु मुश्किल है। शेखुपुरैज मुहाफिज स्क्वाड के 5 अहलकारां फर्स्ट ईयर की तालबा को इज्तमाही ज्यादती का निशाना बना लिता। जडन जो पुलिस मुलजमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए। जी सही सराइकी हेडलाइन तो डिठियां, और कोशिश साड़ी ये है जो सराइकी मजीद प्रोग्राम तौर के पेश करूँ। खासतौर पर वसेब जड़ा है सिस्टर चैनल है TV1 कैनेडा का उनके प्रोग्राम, और असा कोशिश करें कि इतना ही तौर किते प्रोग्राम असा अरेंज करूँ और तौर किते पेश करूँ। तो जनाब सराइकी के बाद फिर उर्दू की तरफ आते हैं, और ये हमारा आज का सेगमेंट था। बुध को आपसे फिर मुलाकात होगी नई न्यूज़ के साथ। खास जो अपडेट्स होती हैं मिड वीक की वो आपके लेकर आएंगे, और हमेशा हम कहते हैं कि दुआ में याद रखिएगा हौसला नहीं हारना, भला हौसला भी को हारने की चीज़ है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि ये सब अच्छे की आवाज़। TV1 कनाडा आपका अपना चैनल है, कनाडा का पहला उर्दू चैनल है। आपको आपकी सकाफत से, आपकी ज़ुबान से जोड़ता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अब बुध को। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।